जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर के अपना समय दान दें। दान के द्वारा ही जीवन मिलता है। दान देकर ही कोई देवता बनता है। समय दान, श्रम दान, विद्यादान, गौदान, अन्नदान, इन दानों के द्वारा, इन दान देने के आदान प्रदान से ही सबका जीवन सफल होता है। लोग श्रेष्ठ और महान सामर्थ्यवान होते हैं। आपको भी ऐसी ही शुभकामना है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपने जीवन को सफल बनाएं। भारत की संस्कार संस्कृति आपको सामर्थ्यवान बनाती है। समर्थ को कोई गुण दोष नहीं गोसाई। सामर्थ्य जब होता है व्यक्ति, तो उसके अंदर कोई दोष नहीं रहता, कोई विकार नहीं रहता। उसके अंदर सहनशीलता की शक्ति, सहन शक्ति आती है, जो सभी विकारों को विनष्ट कर देती है। व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है। समर्थ कौन है? समर्थ सूर्य है। समर्थ हमारे ग्रह नक्षत्र हैं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी है। समर्थ इसलिए कि ये पवित्र कर सकती हैं। अलग अलग होने के बावजूद सब में पवित्रता करने की क्षमता है। धरती में लोग मल त्यागते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन वो पवित्र कर देती है धरती, अपने में समाहित कर कर। सूर्य की किरणें पवित्र करती हैं, वायु पवित्र करता है, अग्नि पवित्र करती हैं, जल पवित्र करता है। ये अपवित्रता ही व्यक्ति को, ये मैल ही व्यक्ति को असमर्थ करता है, असहाय, निर्बल करता है। सूर्य के प्रकाश गर्मी से ये जो धूल के कण उड़ते हैं, मिट्टी के कण, वही आपके सांसों में भी जाते हैं। आप उसे आपके बाहरी शरीर को, आंतरिक शरीर को मैला करते हैं। जो आप आहार भोजन लेते हो, उसमें भी मिट्टी का, इस भूमि का बीज के रूप में, रस के रूप में आपके शरीर में जाता है, आप ग्रहण करते हो। ये भी आपको मैला करता है। धरती भी सूर्य के प्रकाश, वायु, अग्नि, जल से ही उसे धारण करके उसमें पवित्रता की क्षमता आती है। इसलिए आपके अंदर भी आप प्राणवान हों, प्राण को ज़्यादा धारण करें, धरती के बीज को कम धारण करें। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भक्त, और भक्त का मतलब ही प्रतिज्ञा होता है, निष्ठा होता है, और उपवास की धारणाएं, अवधारणाएं पैदा की। आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमारी भारत की संस्कार संस्कृति, इस सृष्टि के
उत्पत्ति, संचालन, निवारण का कारण प्रकृति को, परमात्मा को मानती है। इसलिए इसकी दिनचर्या, जीवन शैली, जीवन पद्धति, जीवन के सिद्धांत, इसी के अनुसार अवधारणा, हमारी धारणाएं हों, धारणाएं को धारण करना ही धर्म है। ये धर्म हमें सामर्थ्यवान बनाते हैं। धर्म का भय लोगों में पहले होता था। धर्म के द्वारा अधर्म करने का भय होता था, पाप करने का भय होता था। ये भय जो मनुष्य शरीर लेकर पैदा होता है, सब में भय होता है। इस भय का सदुपयोग ऋषियों ने इसी आधार पर किया। राम ने जब सुग्रीव को बाल को मारकर राजा पद दिया तो अपने संसार के भोगों में निवृत्त हो गया और भगवान से जो मित्रता का वादा किया था साथ देने का, वो भूल गया। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा कि जाकर भय दिखाकर उसे ले आओ। ये भय जो दिया है इसका सदुपयोग हो। ये भ्रम को भी दूर करने, अज्ञानता को दूर करके जो इंद्रियां हैं आपकी, वही आपको असमर्थ बनाती हैं। आज जो समस्याएं आपको देख रही है समाज में, राष्ट्र में, देश में, परिवार में, वो इंद्रियों की अधीन गुलाम होता जा रहा है आदमी। इंद्रियों काम को पैदा करती हैं, वासनाएं, कामनाएं पैदा करती हैं। यही मनुष्य को असमर्थ बनाता है। इन्हें पवित्र करके ही आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं। इन कामनाओं, वासनाओं को शांति करके, इसीलिए हम लोग शांति शांति शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतया शांति, औषधया शांति, सब देव शांति की बात करते हैं। शांति, ये कामनाओं, वासनाओं की शांति, भोग की शांति करके ही आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं। आज जो समस्या दिख रही है, जो असमर्थवान होते हैं सामर्थ्यवान बनने के लिए ही संगठित होते हैं। आप देखिए, जो कमज़ोर जो है बंदर हैं, पंछी हैं, जो भी असहाय असमर्थ हैं, वो समूह में रहते हैं और समूह में रहकर अपनी समस्याओं का सामना करते हैं। आज लोगों को असमर्थ बना दिया गया है, इसलिए लोग इन कामनाओं, वासनाओं, भौतिक संसाधनों की उपयोग के द्वारा ये व्यक्ति को कमज़ोर करती हैं, असहाय करती हैं, बीमार करती हैं, भ्रष्टाचार फैलाती हैं। इन्हीं के द्वारा ये सभी, चाहे हल्द्वानी की घटना हो, समूह में लोग, कमज़ोर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे किसान, सभी जगह अब ये धीरे धीरे से समय रहते नहीं रोका गया, तो सभी लोग जो भी अपने को कमज़ोर, असहाय अनुभव कर रहे हैं, संगठित होकर के सामर्थ्यवान बनने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सभी लोग श्रेष्ठ होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, परमात्मा के अंश हैं, सबल होना चाहते हैं, सामर्थ्यवान होना चाहते हैं। और सामर्थ्य होने की, सबल होने की जो श्रेष्ठ की आज की परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं साधनों, जो साधन संपन्न है उसी को श्रेष्ठ कहा जा रहा है।
हमारी भारत की संस्कार संस्कृति श्रेष्ठ जो साधना प्रधान हो, जो अपनी इंद्रियों को साधे, काम वासनाओं भौतिक संसाधनों से का समुचित प्रयोग करे, अपने श्रम दान करे, सेवा के द्वारा जिसको भी भगवान ने जो बल दिया है, बुद्धि दिया है, साधन दिया है, दूसरों के हित के लिए, सेवा के लिए समर्पित करे तो व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है। समाज में सामंजस्य बैठती है, लेकिन लोग आज तो साधनों और सुविधा के लिए अपने परिवार से बंटवारा कर रहे हैं, अपनों से अलग हो रहे हैं। आज के श्रेष्ठ समाज से सुख सुविधा साधन को अधिकार प्राप्त करने के लिए समाज को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं। ये जब भौतिक आज किसान का आंदोलन सिर्फ इसीलिए है, किसान तो सादा जीवन, उच्च विचार, सेवा, देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, परमात्मा की तरह से ही, जिस तरह से परमात्मा सेवा देते हैं, प्रकृति सबको सेवा देती है निस्वार्थ, उसी तरह से किसान भी दे रहा था। लेकिन जब उसे भी श्रेष्ठ, चूँकि सबको बनना है, और श्रेष्ठ की अवधारणा जो आपने परिभाषित किया है, उसी श्रेष्ठ जिधर चलता है उसी को देखकर दुनिया चलती है। जिस तरह से आपने परिभाषित किया है उसी पर किसान भी चलना चाहता है, सभी लोग चलना चाहते हैं। वो भी सुख सुविधा साधन को प्राप्त करना चाहता है और उसे सुख सुविधा साधन नहीं प्राप्त है, इसलिए वो लड़ रहा है। जो भी टैक्स होता है प्रकृति पर होता है, जो ज़मीन से जुड़ा है, ज़मीन के द्वारा ही जीवन है, यही धरती ही जीवन का आधार है। धरती के माध्यम से ही सबको जीवन मिलता है। धरती से जुड़ा हुआ किसान है, जो भी भार है उसी पर आप डालते जा रहे हो। ये महंगाई और ये जीडीपी का ठेकेदार किसान ही क्यों है? किसान से 20 रुपया गेहूँ खरीद कर आटा 40 में बिक रहा है, तो ये महंगाई किसान बढ़ा रहा है कि व्यापारी बढ़ा रहा है कि सरकार की टैक्स प्रणाली बढ़ा रही है? इसलिए किसान को भी जब आपने अपनी वेतन बढ़ा लिए, अपना व्यापारी लाभ बढ़ा लिया, तो किसान को भी सुख सुविधा के लिए उसे भी वो सुविधा चाहिए। तो महंगाई बढ़े, जीडीपी घटे या जो भी हो, समांतर व्यवस्था के लिए उसके उत्पादन का जो आय है व्यय से 2.5 गुनी करनी होगी, तभी ये समांतर समाप्त होगा। आज ये जो सिख लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इन्हें सिख देख रहे हैं, ये मामूली सिख नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं, शिष्य हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही इनका गठन किया था। आज इनकी भूमिका सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति धरती से आता है, धरती के माध्यम से आता है। उन्नत खेती, मध्यम बान, निषेध चाकरी, भीख निदान एक समय था। लोग खेती को छोड़कर नौकरी नहीं करना चाहते थे, व्यापार नहीं करना चाहते थे, भीख नहीं मांगना चाहते थे,
लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि खेती जल्दी कोई करना नहीं चाहता, उसके पास मजबूरी में खेती करता है, उसे कोई और व्यवस्था मिल जाए तो खेती को वो छोड़ देना चाहता है। इसलिए सभी को इन किसानों का समर्थन करना चाहिए। इन किसानों पर फूल मालाएं बरसानी चाहिए, जिन पर आप रबड़ की गोलियां, आंसू की गैस आप छोड़ रहे हो, ये बड़ा निंदनीय। इसकी निंदा सभी के द्वारा होनी चाहिए। ये किसान का आंदोलन नहीं, पूरे विश्व का आंदोलन होना चाहिए। किसान ही जीवन का आधार है और उस आधार पर आघात हो रहा है। इसके विरोध में सभी को खड़ा होना चाहिए। किसान अभी अपने लिए खाली अन्न उपजाने लगे, स्वार्थी हो जाए कि हम अपने अन्न के ज़रूरत के लिए ही अन्न पैदा करेंगे, संसार के बाज़ार पर निर्भर नहीं रहेंगे, बाज़ार से कुछ लेन देन नहीं करेंगे, अपने घरों में दुनिया की तरफ भाग दौड़ करना बंद कर देंगे, तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। पूरी संसार का, भारत की जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, इस अर्थव्यवस्था को आप संभाल नहीं पाओगे। कोरोना में इन्हीं किसानों ने अर्थव्यवस्था को संभाला था, आज उन्हीं पर आप प्रहार कर रहे हो, ये बड़ा निंदनीय है। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।